लेक्चर की अगर हम बात करें बेटा, तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, मतलब अगर गैस है तो गैस के अगर हम देखें तो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स है बेसिकली दे आर इन स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, तो उनके रैंडम मोशन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है उस काइनेटिक एनर्जी के लिए हमने फार्मूला डिराइव कर लिया था, याद है। CRMS के लिए भी फार्मूला डिराइव कर लिए थे, काइनेटिक एनर्जी के लिए भी फार्मूला डिराइव कर लिए थे। CRMS की अगर मैं बात कर लेता हूं बेटा, CRMS, सो CRMS की अगर हम बात करेंगे तो CRMS के लिए हमने फार्मूले जो डिराइव कर लिए थे वो था बेटा 3p/ρ एक, और दूसरा था आपके पास 3RT/m के बराबर था, ठीक है। ये दो फार्मूले हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिए थे। और अगर हम ध्यान से अगर हमने देखा था, मतलब अगर आपने अगर वीडियो अच्छे से देखा तो आपको चीजें और बढ़िया से समझ में आएगी। तो मैंने बोला था कि ये जो CRMS है, ये CRMS सिर्फ डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर, बाकी चीजों से इसे कुछ लेना देना नहीं है। CRMS इज डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर। तो अगर हम बात करें बेटा तो CRMS के लिए हमने ये फॉर्मूला डिराइव कर लिए थे 3p/ρ, और सेकंड वन हमने अगर देखा तो सेकंड वन में अगर बात करूंगा तो क्या था बेटा 3RT/m। यहाँ पे ये जो कैपिटल M है ये वाला, ये कैपिटल M क्या है, मोलर मास है, R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T क्या है, टेम्परेचर है, और पहले वाला जो फॉर्मूला है अंडर रूट 3p/ρ उसमें से P क्या है बेटा, प्रेशर है, और ρ यानी क्या है बेटा, डेंसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करूं बेटा, सो काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हमारे पास जो रिलेशन निकल के आ रही थी वो थी बेटा 3/2 pv के बराबर, या 3/2 हमने लिखा था बेटा कितना, nRT के बराबर, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी के लिए हमने देखा था, क्या काइनेटिक एनर्जी K = 3/2 pv और 3/2 nRT के बराबर। ये कुल मिला के ये फॉर्मूले हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किए गए थे। आपको ये सारी कैसे आए क्या है सारी चीजें लास्ट लेक्चर के अंदर बता दे चुका हूं मैं, मतलब आपको पता है। अगर आप ध्यान से देखो, अब मैं आपको कुछ नई चीजें यहाँ से बात करूँ। अब अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल बतानी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल, तो पूरे गैसेस की काइनेटिक एनर्जी कितनी बेटा, 3/2 pv है या 3/2 nRT है। अरे बात समझ में आती है, 3/2 इतनी है, 3/2 nRT है, बात समझ लो। या फिर अगर मैं बात करूं बेटा काइनेटिक एनर्जी फॉर वन मॉलिक्यूल, ठीक है, एक मॉलिक्यूल की अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूंगा तो किसके बराबर होगी बेटा, 3/2 RT के बराबर। वो किसके बराबर आएगी, 3/2 RT के बराबर आएगी कि नहीं आएगी, बताइए जरा। अरे बोलो सर, काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आपको पता है कितनी है, क्या है, किस तरीके से है। तो अगर आप देखो जरा ध्यान से तो कुछ इस प्रकार से आपके पास कुछ और रिलेशंस को मैं जरा लेकर आता हूं। सो काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करेंगे यहां से, तो अगर मैं बात कर लेता कि फॉर वो जो अभी डिस्कस किया बोला गया कि फॉर n = 1, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, सो KT = आ जाएगी बेटा 3/2 RT के बराबर। इसके बराबर आएगी बेटा 3/2 RT के बराबर। अगर मैं n को क्या कंसीडर कर लेता हूं बेटा 1, इसका मतलब एक मॉलिक्यूल है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है बेटा 3/2 RT के बराबर, ठीक है, कितनी, 3/2 RT के बराबर। अगर हम ऐसे मानते हुए चले बेटा कि काइनेटिक एनर्जी हमें प्रति मॉलिक्यूल निकालनी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ठीक है, तो अगर आप देखो तो ये आपके पास आ गया बेटा 3/RT। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं मान लेता हूं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब मैं कुछ चीजें हैं जिसको आइडेंटिफाई कर लेता हूं यहां से, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है बेटा, एवोगाड्रो नंबर के बराबर, Na के बराबर होता है कि नहीं। तो अगर आप देखो तो यहां से अगर मैं बात करूं बेटा तो क्या बोल सकता हूं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। सो अगर आप देखो बेटा एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल मतलब काइनेटिक एनर्जी को
को अगर मैं बात करूं बेटा तो काइनेटिक एनर्जी को आपको क्या करना होगा बेटा, Na से डिवाइड करना होगा। सो अगर काइनेटिक एनर्जी को आप Na से डिवाइड कर लोगे, सो काइनेटिक एनर्जी को अगर आप Na से डिवाइड करोगे बेटा तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2 RT और ये डिवाइड में आ गया बेटा Na, 3RT डिवाइडेड बाय 2Na के बराबर आ जाएगा आपके पास, ये आना चाहिए। ठीक है, ये कुल मिला के क्या आना चाहिए आपके पास आना चाहिए। सो यहाँ से अगर मैं लिखता बेटा, सो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल की अगर हम बात करेंगे, सो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ये आ गया बेटा 3/2 एज इट इज आपके पास। और आपको पता है कि R/Na की अगर हम बात करेंगे इनटू T, सो सिंस वी नो दैट कि R/Na जो होता है बेटा वो Kb के बराबर होता है। Kb यानी कौन हुआ बेटा, ये लास्ट लेक्चर में बोल चुका हूं बेटा, ये हो जाएगा आपके पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या आ जाएगा बेटा, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सो यहाँ से अगर मैं बात करूं बेटा तो क्या बोल सकते हैं, बताइए काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3/2 क्या आ गया बेटा Kbt। सो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू क्या मिला बेटा 3/2 Kbt के बराबर। ठीक है, तो ये 3/2 Kbt आपके पास आ गया बेटा आंसर। मतलब ये क्या एग्जैक्टली देखो जरा ध्यान से इसको समझाने की कोशिश में कर लेता हूं। अगर मैं ऐसे बोल लेता बेटा, ध्यान समझना, यहां से आपको एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आएगा बेटा, जिसको मैं बोलता हूं बेटा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अब ध्यान समझना, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, यहां तक की कहानी तो आपको क्लियर होगी। मैंने क्या बोला था, देखिए हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लास्ट लेक्चर के अंदर ये आ चुका था कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 pv या फिर 3/2 nRT। अब ये कहां से आया हुआ है, ये वाला, ये जो फॉर्मूला कहां से आया हुआ है, तो ये लास्ट लेक्चर में हमने डिराइव कर लिया था। तो मैंने क्या बोला कि इफ, अगर मैं ऐसे बोल देता हूं कि इफ n इज इक्वल टू 1, यानी n क्या है नंबर ऑफ मोल्स, तो एक मोल हमारे पास है, तो मैंने क्या बोला, तो Ke इज इक्वल टू 3/RT आता है। तो नंबर ऑफ मोल्स इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल, तो एक मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके बराबर होते हैं, एवोगाड्रोस नंबर के बराबर होते हैं। तो Na मैंने इसको बोल दिया। तो मैंने क्या बोला फिर, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, प्रति मॉलिक्यूल अगर हम देखें तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी जो टोटल होगी, ठीक है, उसको डिवाइड करना होगा Na से। तो मैंने वही तो किया, Ke is divided by Na, यानी 3RT by 2Na के बराबर आया। तो हमने बोला ये R/Na जो होता है वो Kb के बराबर होता है। ये मैंने शुरुआत में बोल दिया था, पिछला लेक्चर के पिछले लेक्चर में हमने इसकी बात कर ली थी। सो R/Na Kb के बराबर होता है, Kb यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल किसके बराबर आता है बेटा, 3/2 Kbt के बराबर। काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल जो है, काइनेटिक एनर्जी पर मोल या पर मोल नहीं, पर मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ रही है। सो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल की जो वैल्यू है वो आ रही है बेटा किसके बराबर, 3/2 Kbt के बराबर। किसके बराबर, 3/2 Kbt के बराबर। अब इसके बाद मैंने क्या बोला कि नया कॉन्सेप्ट आपके पास निकल के आएगा, और वो नया कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अब ये क्या है सर, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो ध्यान समझना, अब प्रति अगर आप देखो ना, ये क्या है, पर मॉलिक्यूल है ना, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल विच इज इक्वल टू 3/2 Kbt। समझ लो ये किसके बराबर है, 3/2 Kbt है। मतलब अगर एक मॉलिक्यूल है, लास्ट अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने जो डेरिवेशन डिराइव किया था, हमने बोला था कि एक मॉलिक्यूल हमारे पास है जिसकी वेलोसिटी या जिसकी स्पीड बेसिकली क्या है, c1, स्पीड c1 है। c1 है तो यहाँ पे वो तो x में भी डिवाइड होगा, y में भी और z में भी, x में भी होगी, y में भी होगी, z में भी होगी। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो ये पूरी है, तो ये हाफ Kbt x में भी होगा, ठीक है, हाफ Kbt ये किस में होगा, y में भी होगा, और हाफ Kbt ये किस में होगा, z में भी होगा। तो हाफ Kbt हाफ Kbt हाफ Kbt, तो टोटल कितना होगा बेटा, 3/2 Kbt। यही है बेटा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। यही है क्या बेटा, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ध्यान समझना, मैं पहले किताबी जो स्टेटमेंट है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का, ठीक है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का जो किताबी स्टेटमेंट है उसकी बात कर लेते हैं। क्योंकि किताबी स्टेटमेंट अगर आप देखोगे ना
तो उसमें जो लैंग्वेज दी है ना, तो उसमें आपको थोड़ा दिक्कत आ सकता है, इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसको अलग ढंग से समझाने की कोशिश कर लेता हूँ। हाँ देखिए जरा ध्यान से बता देता हूँ क्या है। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ये स्टेटमेंट लिखवा के देता हूँ मैं आपको, जहां से आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। लॉ ऑफ पार्टीशन लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ओके जी, सो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करेंगे तो क्या बोला जाता है, ध्यान से समझना। द टोटल काइनेटिक एनर्जी, द टोटल काइनेटिक एनर्जी of gas molecules is equally distributed among its all degrees of freedom। अब ध्यान समझना, यहाँ पे एक नई टर्मिनोलॉजी निकल के आ रही है बेटा, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, जिसको मैं आपको बता देता हूँ। सो द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस molecules is equally distributed among its all degrees of freedom, its all degrees of freedom, and the energy associated with each degree of freedom at absolute temperature T is half kBT, kBT बोलो या फिर तो बहुत सी किताबों के अंदर सिर्फ हाफ kT लिखवा के आता है, ठीक है। मेरे को ये आदत है इसलिए मैंने हाफ kBT लिखवा दिया। अब ध्यान समझना, ये है बेटा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये पूरा स्टेटमेंट जो है बेटा वो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है, ठीक है। अब इसमें जो टर्मिनोलॉजी निकल के आ रही है बेटा, यानी अगर आप देखो तो इसमें जो टर्मिनोलॉजी निकल के आ रही है वो कहाँ गई, ये वाली, क्या, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये क्या है बेटा, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो मैं क्या कर लेता हूँ बेटा, शुरुआत में हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा ओवरऑल में आपको इसको जरा समझाने की कोशिश करता हूँ, और इसका मतलब हम ऐसे बोलेंगे कि इसका समराइज करने की कोशिश करता हूँ इसको जरा मैं पहले, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे आगे की कहानी कर लेते हैं, या फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा पूरी तरीके से कि यहाँ पे अगर हम देखें तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एग्जैक्टली क्या होती है, या फिर लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी को हम अलग ढंग से किस तरीके से और डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। ध्यान समझना, सबसे पहले डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सो नाम से पता चल रहा है, इसको हम शॉर्टकट, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को हम शॉर्टकट में बोलते हैं बेटा DOF, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं बेटा, DOF। तो ये बहुत सारी चीजें आपको केमिस्ट्री के अंदर भी देखने को मिलेगी। सो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या होता है बेटा, कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है बेटा आजादी। फ्रीडम का मतलब क्या होता है, आजादी। कोई भी अगर हम फॉर एन एग्जांपल हम मान लेते मोनोएटॉमिक ले सकते हैं, डायटोमिक, ट्राइटोमिक, कुछ भी ले जाओ, चलो मैं मान लेता बेटा मोनोएटॉमिक, कोई मान लेते बेटा हेलियम, मोनोएटॉमिक की बात कर लेते हैं, मोनोएटॉमिक है। तो एक बार क्या हुआ, अगर
आप देखो तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब आजादी, इसका मतलब कोई भी एटम, ठीक है, चाहे वो मोनो हो चाहे वो डाई हो, कोई भी अगर हम बात करें जिसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, लेने की कोशिश करेंगे, वो इंडिपेंडेंटली कितने तरह के मोशन कर सकता है, वो किसी के ऊपर डिपेंड ना होके, या फिर एक्स में अगर मोशन कर रहा है तो वाई से इंडिपेंडेंट होना, इंडिपेंडेंटली वो कितने तरह के मोशन कर सकता है, उससे उसका बोला जाता है बेटा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। उसको हम क्या बोलते हैं, उसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ध्यान समझना क्या बोला गया, देखिए द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज in which a molecule or an atom can exhibit motion to have energy is called its degrees of freedom। तो वो एनर्जी के लिए कितने तरह के मोशन इंडिपेंडेंटली कर सकता है, उसको हम बोलते हैं बेटा उसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, अब ध्यान समझना, मोनोएटॉमिक की अगर हम बात करेंगे तो मोनोएटॉमिक अगर हम देखें तो एक मोनोएटॉमिक कितने तरह के कर सकता है, तो वो एक्स में चल सकता है, वो वाई में चल सकता है, वो जेड में चल सकता है। मतलब क्या हो सकता है, देखो जरा ध्यान से, ये ओरिजिन है, एक्स में चला, वाई में चला और जेड में चला, तो इंडिपेंडेंटली उसने कितने तरह के मोशन कर लिए, 3 तरीके के। कितने तरह के, 3 तरीके के। तो 3 तरीके के कर लिए, तो हाफ केविटी एक्स में, हाफ केविटी वाई में, हाफ केविटी, देखो हाफ केविटी है, हाफ केविटी एक्स में, हाफ केविटी वाई में, हाफ केविटी किसमें, जेड में। तो टोटल कितना हुआ मोनोएटॉमिक के लिए, 3/2 केविटी है, उसकी एनर्जी एसोसिएटेड हो गई, और उसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना होगा बेटा 3। उसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना हुआ 3। यार समझना, यहाँ पे बनाने की कोशिश कर लेता हूँ, मान लेता हूँ ये आपके पास है इस तरीके से, ये यहाँ पे अगर मैं मान लेता हूँ इस तरीके से आपके पास है, तो ये यहाँ से एक्स में चल सकता है इंडिपेंडेंटली लीनियरली, वाई में कर सकता है और जेड में, एक्स में, वाई में, जेड में लीनियरली। तो ये एक्स में भी कर सकता है, वाई में भी कर सकता है और जेड में भी लीनियर, सिर्फ लीनियर 3 वेज है उसके पास, एक्स वाई जेड। तो मोनोएटॉमिक के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना हुआ बेटा 3, और एनर्जी कितनी एसोसिएटेड हुई फॉर ईच इंडिपेंडेंटली। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की मैं बात करूंगा तो इंडिपेंडेंटली मोशन के लिए ऐसे बोल देता हूँ, कितनी आ जाएगी हाफ केविटी। तो कुल मिला के कितनी बेटा हाफ केविटी, हाफ केविटी, हाफ केविटी कितनी हुई 3/2 केविटी। अब डायटोमिक की बात कर लेते हैं। डायटोमिक, अब डायटोमिक के लिए आप O2 लिख सकते हो, H2 ले सकते हो, N2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। डायटोमिक की अगर हम बात करेंगे बेटा, सो डायटोमिक के लिए अगर हम बात करें बेटा, तो डायटोमिक कितने तरह के। अब डायटोमिक देखो ये इस तरीके के, मान लेते हैं यहाँ और यहाँ दोनों है, ये डाई हुआ। अब ध्यान समझना ये कैसे चलेगा, ये ओरिजिन है सपोज पे, ये क्या है बेटा ओरिजिन, मतलब ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। देख पा रहे हो, यहाँ पे ओरिजिन है, ये एक्स है, ये वाई है और ये इधर मेरी तरफ ऐसे मान लीजिए ये जेड है, या फिर आपकी तरफ भी मान सकते हो ये जेड। ठीक है, एक्स वाई और बाहर की तरफ जेड, तो ये आ रखा है। अब यहाँ एक एटम है और यहाँ एक, डायटोमिक हुआ। तो जब ये ऐसे चलेगा एक्स में तो लीनियरली हुआ ना, क्योंकि देखो अब ये इससे कनेक्टेड है बॉन्ड बेसिकली, यहाँ से यहाँ ये कनेक्ट, तो ये ऐसे चला तो ये एक्स में चला, चला कि नहीं चला सर, ठीक है। ये ऐसे चला तो किस में चल रहा है जेड में, ये ऐसे चल रहा है तो किस में चला वाई में, मतलब लीनियरली ये एक्स में चला, वाई में चला और जेड में चला, तो 3 लीनियर हो गए डायटोमिक। और क्या, और किस तरीके का कर सकता है इंडिपेंडेंटली, वो किस तरीके से कर सकता है देखो जरा ध्यान से, तो ये ऐसे घूम भी तो सकता है। अगर ये ऐसे घूम सकता है, ध्यान समझना, ये एक्स पे रखा हुआ है, तो ये अगर ऐसे घूम रहा है बेटा, तो ये कौन से एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, तो ये वाई एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। ये देखो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स पे रखा हुआ है, किसके अबाउट घूम रहा है वाई एक्सिस के अबाउट। अब जरूरी क्या है ये ऐसे घूमे नहीं, तो ये ऐसे भी तो घूम सकता है। तो जब ये ऐसे घूम रहा है बेटा, तो अब किस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, अब किस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, तो ये जेड एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। बात समझ में आ रही है, यानी अब देखो और किस तरीके से घूम सकता है क्या, और किस तरीके से घूम सकता है क्या, और किस तरीके से घूम सकता है क्या, बोलो। ये ऐसे घूम रहा है तो वाई के अबाउट, ऐसे घूम रहा है एक्स, ऐसे घूम रहा है तो किसके अबाउट घूम रहा है एक्स के अबाउट, ऐसे घूम रहा है तो किसके अबाउट घूम रहा है जेड के। मतलब यहाँ पे 2 रोटेशनल बनने की पॉसिबिलिटी है, उससे ज्यादा नहीं है। तो क्या हुआ बेटा देखो, 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल।
क्या बन रहा है बेटा यहाँ पे 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल। तो डायटोमिक के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना हुआ? डायटोमिक के लिए अगर हम देखें तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है बेटा 5। डायटोमिक की अगर हम बात करेंगे तो डायटोमिक के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना हो रहा है बेटा 5। तो यानी वो क्या कर सकता है 3 लीनियर और 2 रोटेशनल या 3 ट्रांसलेशनल बोलो 2 रोटेशनल बोलो, यानी उसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हुआ बेटा क्या 5। तो 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है। तो हर एक इंडिपेंडेंट मोशन के लिए लगने वाली जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है उसके साथ वो कितनी हो रही है बेटा हाफ केवीटी। तो यानी उसकी टोटल एनर्जी कितनी हुई बेटा 3/2। ये पहले किसकी थी बोलो किसकी थी मोनो के लिए। अब डाई के लिए कितनी हो जाएगी 5/2 केवीटी। कितनी आ जाएगी 5/2 केवीटी। तो यही तो कहता है बेटा क्या लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। यानी क्या कहता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कि हर एक इंडिपेंडेंट मोशन के लिए जो एनर्जी एसोसिएटेड होगी, हर एक इंडिपेंडेंट मोशन के लिए जो एनर्जी एसोसिएटेड होगी बेटा वो कितनी हो जाएगी हाफ केवीटी। कितनी हो जाएगी हाफ केवीटी। यहाँ पे जरा ध्यान समझना क्या बोल रहा है देखिए द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग इट्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। जो इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है उसमें जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है एंड द एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्रीज ऑफ फ्रीडम and the energy associated with each degrees of freedom at its absolute temperature is half kVt। और हर एक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है वो कितनी होती है हाफ kVt। ठीक है ध्यान समझना एग्जैक्टली क्या है इसका मतलब। देखिए एक बार क्या हुआ, मैं आपको जरा इसको कहानी के स्वरूप में लेके आने की कोशिश करता हूँ। एक बार क्या हुआ मोनोएटॉमिक गैस गया बेटा नेचर के पास। एक बार क्या हुआ कि मोनोएटॉमिक जो गैस है वो मोनोएटॉमिक गैस कहाँ गया नेचर के पास। और वो नेचर के पास जाने के बाद नेचर को बोला नेचर के पास जाने के बाद क्या बोला नेचर मुझे क्या होनी है एनर्जी, मुझे एनर्जी लगती है, मुझे क्या लगती है एनर्जी। जैसे हमारे घर में होता है, हम घर में हमारे मम्मी या पापा के पास जाते हैं और बोलते हैं कि पापा मम्मी मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे पैसे। तो पहला सवाल क्या आता है क्यों लगते पैसे, क्या करना है पैसे का। उसी तरीके से जब मोनोएटॉमिक गैस नेचर के पास गया और बोला नेचर मुझे एनर्जी चाहिए, तो नेचर ने पूछा क्यों भाई क्यों चाहिए एनर्जी, क्या करेगा तू एनर्जी लेके। तो मोनोएटॉमिक गैस बोला कि मुझे एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो नेचर ने उससे पूछा कि एनर्जी क्यों चाहिए, तो उसने बोला कि मुझे मोशन करना है। उसने क्या बोला कि मुझे मोशन करना है। तो नेचर ने बोला कि सबसे पहले बता दे कि तू कितने तरह के मोशन कर सकता है, तू कितने टाइप के मोशन कर सकता है, तू कितने टाइप के मोशन कर सकता है, ये पूछा किसने नेचर ने। तो मोनोएटॉमिक बोला कि मैं एक ही तरह का मोशन कर सकता हूँ, और वो कौन सा रहने वाला है सिर्फ ट्रांसलेशनल। वो कौन सा रहने वाला है सिर्फ ट्रांसलेशनल। तो उसने बोला कि मैं तो मोनोएटॉमिक हूँ, मैं तो एक ही तरह का मोशन करूंगा और वो सिर्फ ट्रांसलेशन, लेकिन उस मोशन को करने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी मुझे दे दो। तो नेचर ने बोला ठीक है तो एक ही टाइप का मोशन कर सकता है, तो ये ले एनर्जी। तो उसको एनर्जी दे दी, तो उसको एनर्जी दी, वो खुश हुआ, एनर्जी लेके चला, और उसने एक्स में भी करना, वाई में भी और जेड में भी, लेकिन एक ही टाइप का मोशन एक्स वाई और जेड में कर लिया। अब ये बात पता चली बेटा डायटोमिक को कि मोनोएटॉमिक नेचर के पास गया था और नेचर ने उसको एनर्जी दी और अब वो खुलेआम मोशन कर रहा है। ठीक है, ये बात किसको पता चली डायटोमिक को। तो डायटोमिक गया नेचर के पास, नेचर मुझे भी एनर्जी चाहिए। फिर से वही सवाल, नेचर ने बोला क्यों चाहिए भाई तुझे एनर्जी, तो उसने बोला मुझे भी तो मोशन करना है। तो वही सवाल कितने टाइप के मोशन कर सकता है बताओ पहले, उसके हिसाब से मैं तुझे एनर्जी दूंगा। तो उसने बोला कि मैं 3 ट्रांसलेशनल करूंगा और 2 रोटेशनल कर लेता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ 3 ट्रांसलेशनल कर सकता हूँ और 2 रोटेशनल कर सकता हूँ।
तो नेचर ने बोला अच्छा जी तू 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल करेगा तो ये है एनर्जी। अब जैसे ही उसने उसको एनर्जी दे दी तो उस एनर्जी को लेने के बाद जो डायटोमिक हुआ वो थोड़ा गुस्सा हुआ, उसने बोला कि जो एनर्जी तूने मोनोएटॉमिक को दी थी उतनी एनर्जी मुझे दे रहा है। तो नेचर बोला हाँ लेकिन वो तो एक ही टाइप का मोशन करता है, मैं तो 3 ट्रांसलेशनल भी कर रहा हूँ और साथ में 2 रोटेशनल कर रहा है, वो तो सिर्फ 3 ही ट्रांसलेशनल करता है, उससे ज्यादा इंडिपेंडेंट मोशन में कर लेता हूँ तभी भी एनर्जी मुझे उतनी ही मिल रही है। तो नेचर ने बोला भाई मैं नेचर हूँ, मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, जितनी एनर्जी मैंने मोनोएटॉमिक को दी है उतनी एनर्जी मैं तुझे दे रहा हूँ, वो उतने एनर्जी में कर लेता है, तू भी इतने एनर्जी में कर ले। तो इसीलिए जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है उस टोटल एनर्जी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है उसको हर एक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से एसोसिएटेड किया गया है और ईच डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए वो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ केवीटी के बराबर। ध्यान समझना, हाफ केवीटी के बराबर। तो वो कितने कर रहा था बेटा 3, तो उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई 3/2 केवीटी, मतलब हर एक इंडिपेंडेंट मोशन में जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है ना, हर एक इंडिपेंडेंट मोशन में कितनी लग रही है, हाफ केवीटी हाफ केवीटी हाफ केवीटी। डायटोमिक का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना है 5, तो हर एक में टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई 5/2 केवीटी, तो कितनी गई हाफ केवीटी हाफ केवीटी हाफ केवीटी, मतलब 3 ट्रांसलेशनल में हाफ केवीटी और 2 रोटेशनल में हाफ केवीटी, टोटल मिला के कितनी हुई 5/2 केवीटी के बराबर। ये कहता बेटा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन। इक्विपार्टीशन का मतलब समानता, बेसिकली पार्ट उसने कर दिया बेटा पार्टिसिपेट, तो मतलब अलग मोनोएटॉमिक हो डायटोमिक हो भले वो अलग अलग है, बेसिकली क्या किया सबको एक ईच डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में कितनी दी उसने, हाफ केवीटी दे दी। और यही है बेटा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को भी मैंने यहाँ से आपको क्लियर करने की कोशिश कर दी है, ठीक है। अब ध्यान समझना, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी बेसिकली एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको क्या कर लेता हूं बेटा, तो ये आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ओके। और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का स्टेटमेंट तो मैंने यहाँ पे लिखवा के दिया है, तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का स्टेटमेंट हम यहीं पे रखेंगे और मैं आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का स्टेटमेंट या फिर बेसिकली मोनोएटॉमिक के लिए डायटोमिक के लिए एग्जांपल के तौर पे, और फिर बाद में आता है ट्राई में भी 2 तरीके का होता है, लीनियर नॉन लीनियर फिर पॉली, ये सारे उसमें आ जाएंगे, वो टेबल में वहां पे बना देता हूँ एग्जांपल के तौर पे, और बाद में आगे की क्वेश्चन मतलब क्या डिस्कस करना है देखते हैं, ठीक है। ओके जी, so degree of freedom, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं आपको। फ्रीडम का मतलब होता है आजादी, आजादी के साथ इंडिपेंडेंटली वो कितनी तरह के मोशन कर सकता है। द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज, डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं बेटा DOF, ठीक है। और द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट, ये क्यों लिखवा के दे रहा हूं ताकि आप नोट्स भी बना लें सर, ठीक है, साथ में नोट्स भी बनाते रहना है। द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज, और नोट्स में जब ऑफलाइन हमारी क्लास चलेगी तब हम देखेंगे कि आपने ऑनलाइन लेक्चर्स के अंदर कैसे परफॉर्म किया है, नोट्स लिए कि नहीं लिए, क्या कर रहे थे, सारी चीज़ें आपको बाद में देखनी होगी, हम देखेंगे उसको, तो आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है, ठीक है। सो द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच a molecule or an atom
can exhibit motion or have energy is called its degree of freedom. It's called its degree of freedom. उसको हम बोलते हैं बेटा उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। और एग्जांपल के लिए मैं आपको दे रहा हूँ बेटा, एग्जांपल शॉर्टकट में लिख रहा हूँ बेटा यहाँ पे। और एक चीज जिसको एडिशनली मैं बताऊंगा, ये हो जाएगा बेटा एटॉमिसिटी ऑफ गैस। यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, और ये आ जाएगा बेटा टोटल। ठीक है, सो एटॉमिसिटी ऑफ गैस के अंदर हम पहले बात करेंगे बेटा मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक के लिए अगर हम लेंगे बेटा तो आर्गन, एनी और आइडियल गैस। अब उसमें इतने सारे उसमें लिए हुए, तो आपको पता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 ट्रांसलेशनल, रोटेशनल 0, टोटल 3। तो हमने बोला था ये कैसे चलेगा, ये x में भी होगा, ठीक है, y में भी, और साथ में क्या होगा z में भी। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें बेटा डायटोमिक, डायटोमिक के अंदर एग्जांपल के तौर पे हम लेके चलेंगे बेटा O2 Cl2 N2 एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बोला है 3 ट्रांसलेशनल होते हैं, 2 रोटेशनल, टोटल हो गए बेटा 5। ठीक है, टोटल कितने हो गए बेटा यहाँ पे 5, तो यानी ये x, ठीक है, ये y, और ये क्या है बेटा z। तो यहाँ पे अगर हम देखो इसको बना लेते हैं हम ऐसे, तो ये x y और z में भी चल सकता है। ठीक है, और ये यहाँ से इस तरीके से भी क्या कर सकता है बेटा, घूम सकता है। सो इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। फिर मैं बात कर लेता हूँ ट्रायटोमिक। ट्रायटोमिक, अब ट्रायटोमिक के आपके पास 2 हो जाएंगे बेटा, एक लीनियर होगा, उसके अंदर एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो CO2 या फिर C2H2। इसमें होता है बेटा कितना, 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल, सो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ गया बेटा 5। ठीक है, और एक होता है बेटा ट्रायटोमिक, लेकिन वो होता है बेटा क्या नॉन लीनियर, और उसी को हम पोलो एटॉमिक बोलते हैं, नॉन लीनियर। तो नॉन लीनियर की अगर हम बात करेंगे तो उसमें एडिशनली इसमें से ज्यादा होगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल। ठीक है, तो टोटल हो गया बेटा 6 इसमें। एग्जांपल के तौर पे आप लीजिए H2O, और साथ में ले सकते हो बेटा CH4। ठीक है, H2O और CH4। तो ये कुछ इस तरीके के आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देखने को मिल सकते हैं। हाँ, इसके अलावा देखिए जरा ध्यान से, आप देखो इसमें क्या होगा, सिर्फ ट्रांसलेशनल और रोटेशनल की बात करेंगे। इसके अलावा एक वाइब्रेशनल भी होता है। ठीक है, क्या होता है बेटा, एक वाइब्रेशनल भी होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा बेटा, एक वाइब्रेशनल भी ऐड हो सकता है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे वाइब्रेशनल कब आएगा, ये भी समझना इंपॉर्टेंट है। मतलब ट्रांसलेशनल और रोटेशनल तो बता दिया, लेकिन ट्रांसलेशनल और रोटेशनल के अलावा एक आपके पास इंडिपेंडेंट वे होता है मोशन का, जिसको बोलते हैं बेटा वाइब्रेशनल। लेकिन वाइब्रेशनल कब आता है, तो ये सारे जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है बेसिकली, ठीक है, ये जो हमने अभी तक जो लिखवा के दिया बोर्ड के ऊपर, ये सारा जो डेटा है
ये एक रूम टेम्परेचर के ऊपर है। अगर हम हाई टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, सो एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, अगर हम हाई टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, सो एट हाई टेम्परेचर 2 वाइब्रेशनल एक एडिशनल उसमें ऐड हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे अगर आप देखो तो 3 ट्रांसलेशनल है, 2 रोटेशनल है, टोटल 5 है, तो 2 इसमें ऐड होके आएंगे तो कितना हो जा रहा है बेटा 7 कुल मिलाकर, तो कितना हो जाएगा बेटा 7। सो एट हाई टेम्परेचर अगर मैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की बात कर लेता ट्राइएटोमिक लीनियर के लिए, तो उसमें 2 एडिशनल है, हम क्या करेंगे बेटा वाइब्रेशनल मोड्स को ऐड कर देंगे और उसके लिए जो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बनकर आएगा वो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की जो वैल्यू रहेगी बेटा वो कितनी हो जाएगी 7, ठीक है। लेकिन वो कब आता है ये समझना इंपॉर्टेंट है, तो मैंने बोला कि एट हाई टेम्परेचर, सिर्फ हाई टेम्परेचर की अगर हम बात करेंगे तो हाई टेम्परेचर के ऊपर आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है वाइब्रेशनल मोड ऑफ मतलब वाइब्रेशनल मोड, ठीक है। तो ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है और ये क्या है आपके पास लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से मैंने बोल दिया बेटा कितना आएगा ये हाफ केवीटी, और बाकी अगर मैं मान लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे जगह है तो लिख देता हूँ, ठीक है। क्या है बेटा वो अभी हमने देखा एनर्जी एसोसिएटेड रिलेटेड विद इस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होगी हाफ केवीटी, एनर्जी रिलेटेड विद ऑल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सो एनर्जी रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एनर्जी रिलेटेड विथ ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, वो आ जाएगी बेटा F/2 kBT, कितनी आ जाएगी बेटा F/2 kBT। तो ये आपको याद रखना है F/2 kBT आ जाएगी, ये मैंने लिखवा के दिया, हाफ kBT तो ऊपर लिखवा के दिया लेकिन ये इंपॉर्टेंट है तो आपको पता चलेगा बेटा यहाँ से। तो यहाँ से अब देखो मोनो के लिए हो जाएगा 3/2 kBT, डाई के लिए हो जाएगा 5/2 kBT, ट्राई के लिए आ जाएगा बेटा कितना मोनो लीनियर है तो अगेन 5/2 kBT के बराबर, और अगर पोलिक है तो आपके पास आ जाएगा बेटा 6/2 kBT के बराबर, ठीक है। सो ये रहेगा बेटा आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। सो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के बाद में, ठीक है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के बाद में आपके पास एक ग्राफ आता है जिसको हम बोलते हैं बेटा मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है, और बाकी ये जो आपके पास हो जाएगा इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी या डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, इनको हम और आगे कहाँ यूज कर सकते हैं, किस तरीके से यूज कर सकते हैं, ये सारा जो चर्चा होगी ये आने वाले लेक्चर के अंदर हम कर लेते हैं, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, रुक जाते हैं, मिलते बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।